बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश की तैयारी की वजह से बहुत परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश के मुकम्मल गैस यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ पेपर स्कीम के मुताबिक ही। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट्स गो। जी डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस पेपर लेकर आया हूँ। तो पेपर स्कीम के मुतल्लिक़ कि जैसे पेपर आता है तो उसके हिसाब से मैं आपको गैस बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन का आता है, तो उसके लिहाज से मैं बताऊँगा। जो इसका यूनिट 1 है जी बटन, उसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी वो अब मैं आपको बताता जाऊँगा। पहला है जी वाई डिड स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। नेक्स्ट है जी वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। इम्पोर्टेंट जिसके साथ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जिसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो समझ लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है जी व्हाट वर द रीज़न नॉर्मा गेव हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट ऑफर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये पहले चैप्टर में से आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे। तो दूसरे चैप्टर में देख लेते हैं कि कौन से हैं। दूसरा चैप्टर है क्लियरिंग इन द स्काई, तो उसमें से सवाल देख लेते हैं। व्हाट हैड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू डू। वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वाई डिड जस ओल्ड फादर प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन। वाई डिड जस एट द एज ऑफ 6 क्राई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है जी डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। उसके सवाल देख लें। हाउ डेंजरस कैन बी मार्टियम वायरस बी। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट क्लाइमेट दे फेस, यानी कि मार्स पर जब वो गए थे वहाँ पर उन्होंने कौन सा क्लाइमेट फेस किया था। चैप्टर नंबर 4 है जी थैंक यू मैम। इसका पहला है जी वाई डिड द वुमेन आस्क रोगर बॉय टू वॉश हिज फेस। व्हाट हैपन टू द रोगर बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। हाउ डिड रोगर बॉय लुक फिजिकली, यानी कि वो फिजिकली कैसे दिखाई देता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चैप्टर नंबर 5 है जी द पीस ऑफ स्ट्रिंग। वाई डिड ह्यूबर्ट कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर। वाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हर्बर्ट्स इनोसेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट मेड अ हर्बर्ट शेमफुल। हर्बर्ट के लिए क्या शेमफुल बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 देख लें द रिवार्ड। What was the viewpoint of the parents of Georgius। Most important है। What was the subject discussed at the club। What were the arrangements made for the function of inauguration। ये चैप्टर नंबर 6 के थे। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ फोर्स। हाउ डिड द सिक गर्ल लुक अपीयरेंस। What was the condition of the tonsils of the girl। Most important short question है। Why did the doctor called the sick girl by her first name। Most important short question है। What was the behavior of the sick child with the doctor। ये भी most important short question है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। द गुलिस्तान ऑफ शादी, ये चैप्टर का नाम है। Why did the boy look at to the sky and smile। लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और मुस्कुराया क्यों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। What should be the role of काजी be as described in the गुलिस्तान ऑफ शादी। गुलिस्तान ऑफ शादी जो ना स्टोरी है, इसमें जो काजी का रोल है वो आपने डिस्क्राइब करना है। What was the advice given by नौशेरवान to his people। नौशेरवान ने अपने लोगों को
क्या एडवाइस दी थी, वो आपने 8वें चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है जी द फुलिश क्वैक। हाउ डिड द कैमल मैन प्रूव द स्टूपिडिटी ऑफ द क्वैक? वाई डिड द क्वैक कम बैक टू द कैमल मैन? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट डिड द क्वैक डू इन द नेक्स्ट विलेज? अगले गांव जाकर क्वैक ने क्या काम किया? चैप्टर नंबर 10 है जी अ मिल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स। व्हाट आर लोकस्ट्स? वाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर? इम्पोर्टेंट है। वाई आर लोकस्ट्स कंपेयर्ड विद बैड वेदर? बैड वेदर के साथ वो कैसे कंपेयर करते थे? ये चैप्टर नंबर 10 में से थे। आगे नेक्स्ट है जी 11 चैप्टर नंबर आई हैव अ ड्रीम। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज? व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग? इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोज डिसकंटेंटमेंट? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। चैप्टर नंबर 12 है द गिफ्ट ऑफ मैगी। Why did Della feel proud in the beauty of her hair? Why did she feel sad on losing her hair? Most important है। What was the wisdom in selling the most valuable things? Most important सवाल है ये भी। चैप्टर नंबर 13 का देख लेते हैं। God be praised है जी। डिस्क्राइब मौलवी अब्दुल्स अपेरेंस। मौलवी अब्दुल अपेरेंस, उसकी यानी कि अपेरेंस क्या थी वो आपने लिखनी है। Who were चौधरी फतेहबाद and how did he help अबूल? फतेहदाद आएगा, यहाँ फतेहबाद लिखा हुआ है, फतेहदाद आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट मौलवी अबुल फैमिली नेम्स, यानी कि उसके मौलवी अबुल फैमिली नेम याद करने हैं, उसकी फैमिली के जो जो भी नाम थे स्टोरी में बयान किए हुए हैं तो आपने वो उनके नाम याद करने हैं। चैप्टर नंबर 14 है जी ओवरकोट। हाउ डिड यंग मैन लुक्स लाइक, यानी कि यंग मैन कैसे दिखाई देता था वो आपने लिखना है। वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द मॉल? पीपल मॉल पर क्यों जमा हो गए थे? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टोरी का जो सवाल है, द एंजल एंड द आथर एंड अदर्स। व्हाट आर द नोबल डीड्स ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द आथर? व्हाट डज द आथर लाइक अबाउट क्रिसमस? क्रिसमस के हवाले से आथर ने क्या लाइक किया? ये हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ के 15 जो स्टोरीज़ थे उसके मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। इनमें से 9 सवाल आते होते हैं और आपने 6 करने होते हैं, तो ये 12 नंबर का इस पोर्शन में से आपके पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी प्ले बुक। ये हमारे पास बुक 2 में से होते हैं, ये बुक 3 में से, तो उसके हम देख लेते हैं। 3 प्ले हमारे पास, तो पहले प्ले के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What were the circumstances that forced the girl to leave her car? Most important है। Why could not the girl describe the killer? What were the condition of the weather? Why does girl ask for help from the first man in the bus station? How did the second man accuse first man of lying? What are the factors that played a role in saving the girl? Why did the girl not want to go to the police? ये पहले हमारे पास प्ले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्ले है जी अ विजिट टू स्मॉल प्लेनेट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट ऑफ केटोन? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाउ डज अ क्रिटन इम्प्रेस जर्नल पावर्स? ऊपर केटोन लिखा हुआ था, उसका क्रेटोन आएगा। How does Cretan prove his extraordinary powers? Most important सवाल है। What is the theme of Cretan study? What is the role of general powers? How impressive were the moral of Cretan? Can the people of earth compete with those of Cretan? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड प्ले के थे। नेक्स्ट थर्ड प्ले हमारे पास है अ पर्ल एंड द ओस्टर। What has happened to Clay's father? What does Clay want to put in the local newspaper? What kind of judge is Judge Applegarth? Why does Clay need money? Most important है। Who boy the oyster? How much does he pay? यानी कि boy oyster कौन था, उसने क्या पे किया? What is Harry philosophy of life?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी। ये हमारे पास 3 प्ले हैं बुक 3 में से, तो उनके मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिए हमको। इनमें से आपका 10 नंबर का पोर्शन आता है, 8 शार्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। आप बढ़ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि पोइम्स में से होता है। पहली पोइम है दी द रेन। What happens when the rain stop and run and sun comes out? How can a rainy day be enjoyed? What does the poet hear in the rain? What is mean by the rich leaves? Night mail. What does the night mail bring? Write a brief note on the night mail. What is the reaction of birds when the train passes by them? What happens when the train passes by the फार्म के पास जब वो पासिस उसने गुजरी तो क्या उस वक्त हैपन यानी कि हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ। हाउ डज द चेरी लुक? व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। नेक्स्ट है जी ओह वेयर आर यू गोइंग। इसमें से है जी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम ऑफ वेयर आर यू गोइंग। हाउ डज द रीडर फ्राइटन द राइडर, यानी रीडर फ्राइटन का राइडर से क्या है, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है जी इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू चिल्ड्रन इंजॉय द फ्रूट्स इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। वाई हैज़ द पोइट यूज कॉमन कैनन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट। ये हमारे पास 5वीं पोइम में से थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6 पर बढ़ते हैं। अ सिंधी वूमेन। व्हाट डिड द पोइट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ सिंधी वूमेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द सिंधी वूमेन पासिंग ओवर। व्हाट ट्रेल्स ऑफ करैक्टर डज सिंधी वूमेन पासिस। डिस्क्राइब द कराची स्लम्स। पोइम नंबर 7 है जी टाइम्स। व्हाट इज़ दी थीम ऑफ द पोइम टाइम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से यही एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने उठाया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर पर है जी ओzymandias। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोइम ओzymandias क्रिएट इन द रीडर्स माइंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट डिड द ट्रेवलर सी इन द डेजर्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम ओzymandias। हु वाज ओzymandias। नेक्स्ट है द फीड। व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन ऑफ मदर स्पैरो। व्हाट डज द स्पैरो होल्ड इन द बीक। व्हाट हैज़ द पोइट डिस्क्राइब इन द पोइम द फीड। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से जो थे वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द होलो मैन। हु हैज़ बीन कॉल्ड होलो मैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाई डज द पोइट कंपेयर आवर वॉइसेस विद द वॉइस ऑफ विंड इन ड्राई ग्रास। How are we the hollow man according to the poet? Next है layer. What is the theme of the poem layer? 11 नंबर पॉइंट में से बस यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। रुबाइयात 12 नंबर पर है जी। On what does the nation harmony depends? What according to Iqbal has made the effort of Muslim fruitless? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। What according the Allama Iqbal is worse than slavery? Poem number 13 है जी A Tale of Two Cities. What is the central idea of the poem A Tale of Two Cities? Describe the scene of devastation of two cities of Japan. Why do the people look powerless and hopeless in the poem A Tale of Two Cities? Most important question है जी। पोइम नंबर 14 है माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट विदाउट हुज लव्स इन बुला इन लॉस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाई डज अ पर्सन फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड। व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड। इम्पोर्टेंट थे जो 14 में से वो बता दिए। 15 में से देख लेते हैं जी ही केम टू नाउ हिमसेल्फ। वाई डिड मंसूर मॉन्ट द गैलोज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी गॉड्स एट्रीब्यूट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स 1 सेकंड ऑफ
sinning. How many attributes are mentioned in the poem God Attributes? Next is the delight song. What are the things that keep a person alive? What is the dream of the poet in poem The Delight Song? Point number 18 is love and essence of all religions. What does the poet put emphasis on love? What is the effect of love? Point number 19 is a man of words and not the deeds. What happens when life is spent with the help of words and not of deeds? What is meant of the poem A man of words not of deeds? लास्ट हमारे पास पोइम है जी इन ब्रोकन इमेजेस. व्हाट इज़ गुड इन बीइंग स्लो एंड हैविंग ब्रोकन इमेजेस. ये हमारे पास 20 पोइम्स थी बुक 3 में से. तो उनमें से मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है. इनमें से भी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6 में से आपने 4 करने होते हैं. 8 नंबर का होता है. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन होता है लेटर या एप्लीकेशन का. 2 में से एक करना होता है. तो पहले हम लेटर देख लेते हैं. राइट अ लेटर टू यूर अंकल थैंकिंग हिम फॉर गिफ्ट. राइट अ लेटर यूर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज यूर मंथली अलाउंस. मोस्ट इम्पोर्टेंट है. राइट अ लेटर टू यूर फादर टेलिंग अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़. मोस्ट इम्पोर्टेंट है. राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड condoling the death of her father. Write a letter to your mother telling her why you dislike hostel life. Write a letter to your brother congratulating him on his brilliant success in examination. तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ. एप्लीकेशन हमारे पास है जी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर फी कंसेशन, फॉर चेंज योर सब्जेक्ट, ग्रांट यू सिक लीव, ग्रांट यू करेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट यूर नेम ऑन कॉलेज. तो ये जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर थे मैंने आपको बता दिए हैं. अब आपकी मर्ज़ी, आप एप्लीकेशन याद करें या लेटर तैयार करें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 होता है जी, वो है जी स्टोरी का. स्टोरीज़ कौन कौन सी करनी है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 पर है जी हेयर एंड द टर्टॉइज, 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, अ वुड कटर एंड हिज एक्स, अ फुलिश स्टेज, अ फार्मर एंड हिज सन्स, द स्लेव एंड द लाइन, द फ्रेंड्स एंड बियर, थर्स्टी क्रो. तो आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पर, तो आपको स्टोरी का नाम नहीं बताया जाता वहाँ पेपर में आपको मोरल बताए जाते हैं. तो उन मोरल पर आपने स्टोरी लिखनी होती है. तो लिहाजा आप मोरल याद करके जाएं. हर स्टोरी के 2 से 3 मोरल आपको आते हों. कोई भी मोरल वो उठा कर दे देंगे और वो मोरल बताएंगे, आपको स्टोरी का नाम नहीं बताएंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्टैंजा में से जो सवाल आता है. तो फर्स्ट 6 पोइम्स में आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, उनमें से आप स्टैंजा कर लें. पोइम नंबर 1, 3 और 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है. पहली 6 में से आप पहली से कर लें, उसमें से आपका स्टैंजा हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास होता है इम्पोर्टेंट पंचुएशन चैप्टर्स कौन कौन से हैं. पंचुएशन करनी होती है. तो पंचुएशन के लिए मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ. चैप्टर नंबर 1, 3, 5, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये आपके लिए. इसमें से आप स्टैंजा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का. तो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ. पेयर नहीं बताऊँगा, मैं एक एक बता दूँगा. दूसरा पेयर आपने खुद देख कर उधर सेलेक्ट कर लेना. तो पहला है जी एक्सेप्ट, एक्सेस, एडवाइस, असीड, आल्टर, एडिशन, ओरल, बेल, बीच, कैनन, केस, सीज, कैजुअल, चेक, कोमा, कम्प्लीमेंट, कोर्प्स, डायरी, डोज, ड्यू, डिवाइस, डुअल, एम्पायर, फेथ, फ्लोर, फाउल, गेट, हेल, हील, आइडियल, लायर, लेसन, मेल, मेटल, मेडल, मोरल, नॉटी, पेयर, पीस, प्रॉफिट, राइट, रिंग, स्टोरी, स्वीट, टेल, अर्बन,
वेस्ट, वाइन, वेदर, योक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनके आपने दूसरे पेयर कर लेने। जैसे एक्सेप्ट का एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा एक्सेस एक्सेस हो जाएगा, एडवाइस एडवाइस। इस तरह आपने ये इनके कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास होता है ट्रांसलेशन पैराग्राफ का, जो कि हमारी बुक के चैप्टर में से जो स्टोरीज़ के दिए हुए हैं उनमें से आता है। 15 नंबर का होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके पैराग्राफ है मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में से आई डिड नॉट वांट टू गो विद से लेकर डॉक्टर हेड सड तक। चैप्टर नंबर 2 में से ही है 20 टाइम्स इन माई लाइफ से लेकर देयर स्कोर्स ईयर एंड 10। चैप्टर नंबर 3 में से है फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली से लेकर गेट थ्रू सम डे तक है। चैप्टर नंबर 4 से स्वेट पॉप्ड आउट से लेकर वर नॉट अलोन तक। चैप्टर नंबर 4 में से है द वाटर वाज ड्रिपिंग फ्राम हिज फेस से लेकर डाउन द हेल तक। चैप्टर नंबर 4 से शी वाज अ लार्ज लेडी से लेकर लूज हिज बैलेंस तक। चैप्टर नंबर 5 में से देयर वर चिकन पिगन से लेकर बट नॉट फॉर वीट तक। चैप्टर नंबर 6 में से ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स से लेकर दैट इज़ पॉलिटिक्स 2 तक। चैप्टर नंबर 6 से ही वंस ही रेज्ड अ हैंड से लेकर बट ही डिड इट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और उनके पैराग्राफ मैंने आपको बता दिए जो कि कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब भी इन्हीं में से ही आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें से आप देख लें तो चैप्टर नंबर 4 में से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 और 6 में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं।